हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जिसमें क्या होती है, फ्यूचर में कोई काम क्या होता है, लगातार कंटिन्यू, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू यानी लगातार। कंटिन्यू क्या है, वो कार्य जो है चलते रहता है। ठीक है, फ्यूचर में वो कार्य कंटिन्यू चलते रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। जैसे कि एग्जांपल फॉर सीता अभी नाच रही होगी, मम्मी अभी खाना बना रही होगी, है ना। राम अभी बाजार जा रहा होगा, है ना। ऐसा मतलब फ्यूचर में क्या है, वो काम कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि रानी अभी खेल रही होगी, वो क्या है, खेल रही होगी, यानी वो भविष्य में वो कार्य क्या है, लगातार कंटिन्यू जो है हो रहा है। ओके, तो इसका पहचान है रहा होगा, रही होगी। जैसे कि मैं आप लोग को अभी एग्जाम्पल फॉर कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आप लोग को समझाई हूँ। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि, ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो आइए देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। तीनों प्रकार के सेंटेंस के लिए हम लोग कौन से स्ट्रक्चर जो है फॉलो करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के लिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे हम लोग विल या सेल, जैसे कि मैं आपको बताई थी, है ना। फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, विल या सेल। फिर विल या सेल के साथ हम लोग को क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग को बस हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लोग को बी लगा देना है। ठीक है, बी नहीं, याद रखना, बी नहीं, हम लोग को बी लगाना है, बी और ई। ओके, बी और ई, है ना, बी। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। चूँकि ये कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। फिर हम लोग का क्या होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सेल या विल, है ना। फिर सेल या विल लगाने के बाद हम लोग नकारात्मक वाक्य है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। हम लोग को हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में हम लोग को बस नॉट लगा देना है। ठीक है, इसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेंगे, जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे, है ना। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, है ना, बी के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। इसके बाद में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, फिर लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह इस समय चाय पी रही होगी। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि सेंटेंस में रही होगी, है ना, तो ऐसा कुछ हम लोग को पहचान मिल गया वाक्य के अंत में, तो पता चल गया कि हम लोग को ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और कार्य क्या हो रहा है, वह इस समय चाय पी रही होगी। ठीक है, मतलब फ्यूचर में कार्य क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ओके, ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी, है ना, वह के लिए सी लिखेंगे। फिर इसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल। और विल के साथ हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, बी, सी विल बी। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, चाय पीना, है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग टैक। तो टैक, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो ये ई हट जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा टैकिंग, टैकिंग। फिर चाय के लिए टी, फिर चाय के लिए यहाँ पास क्या हो गया, टी, है ना। तो मेन वर्ब के बाद फिर हम लोग को क्या लिखना होता है, हम लोग को लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इस समय, इस समय ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सी विल बी टेकिंग टी, है ना। फिर हम लोग को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो इस समय के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एट दिस टाइम। ओके,
वह इस समय चाय पी रही होगी। शी विल बी टेकिंग टी एट दिस टाइम। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो आइए इसी का ही हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वह इस समय चाय नहीं पी रही होगी, है ना। तो यहाँ नहीं आ गया, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट ले लेते हैं, है ना। वह के लिए हम लोग लिखेंगे सी, फिर सी के साथ में हम लोग लगाएंगे विल, जैसे कि हम लोग ऊपर लगाए हैं। विल के साथ क्या लगेगा, बी, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चाय पीना है ना, तो टैक, तो टैक के साथ हम लोग लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो गया टैकिंग। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग लिखेंगे आईएनजी, तो ये हो गया टैकिंग। फिर चाय के लिए टी, है ना। फिर हम लोग को एक काम और करना है, सी विल। मैं एक चीज़ बताई थी कि यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, जो आप लोग लगा लेना, ओके। तो यहाँ हम लोग नॉट लगाएंगे, तब जाके ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। सी विल नॉट बी टेकिंग टी एट दिस टाइम। हमारा क्या था, बाकी सेंटेंस जो कुछ था सेम टू सेम है, बस हम लोग को क्या करना है, ये दोनों के बीच हम लोग को नॉट लगाना है, नॉट लगा देना है। नॉट लगाने से क्या बन जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ओके। बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को यहाँ नॉट लगाना है विल और बी के बीच में। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। क्या वह इस समय चाय पी रही होगी, है ना। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल। तो हम लोग विल को पहले लिख लिए, है ना। विल के बाद में हम लोग को क्या लिखना है, विल के बाद में हम लोग को लिखना है सब्जेक्ट वह के लिए हम लोग लिखेंगे सी, विल सी। फिर इसके बाद हम लोग लगाएंगे बी। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा, बी लगेगा। विल सी बी, क्या वह इस समय चाय पी रही होगी, विल सी बी। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जैसे कि मेन वर्ब क्या है, चाय पीना, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो टैग के साथ आईएनजी लगा दिए, तो क्या हो गया, टैकिंग। फिर चाय के लिए ले लिए टी, है ना। फिर इसके बाद में इस समय, फिर हम लोग को लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इस समय, तो इसको लिखेंगे एट दिस टाइम। फिर लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। क्या वह इस समय चाय पी रही होगी, विल सी बी टेकिंग टी एट दिस टाइम, है ना। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ही अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल जो है हम लोग बना के देखेंगे। जैसे कि हमेशा हम लोग अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल जो हैं बना के देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अलग अलग एग्जाम्पल जो है अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।